पहले यूपीआई को केवल भारतीयों के लिए कतर में चालू किया गया था, लेकिन अब पूरे कतर में यूपीआई का इस्तेमाल होगा। यूपीआई जो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और सबसे ज्यादा उपयोग में भी लाया जाता है, उसी यूपीआई का इस्तेमाल अब कतर में होगा। यानी अब कतर में भी सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट हो सकेंगी। कतर में यूपीआई का इस्तेमाल करने का लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। कतर में दुकानों, पर्यटक स्थलों, इसके साथ ही अवकाश स्थलों में और शुल्क मुक्त दुकान और होटल जैसी जगहों पर यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। कतर के व्यापारियों को अपने ग्राहकों को तेज और आसान चेकआउट प्रक्रिया देना संभव होगा। कतर आने वाले भारतीय पर्यटकों को अपनी पसंदीदा भुगतान तरीके का इस्तेमाल करने की भी सुविधा मिलेगी। यानी कि वो लोग जो कतर घूमने के लिए जाते हैं, वो भी यहाँ पहुंचकर यूपीआई में पेमेंट कर सकते हैं। बता दें, भारतीय पक्ष ने कतर के साथ हुई इस डील को और कतर जो है, now the relationship has been elevated to as a strategic partnership. The entire ties, the relationship, the entire structure of the relationship has been elevated to the strategic partnership. The central question is, what led to the entire Arab world? What led to the entire Arab world to get closer with India, and why Pakistan is all sidelined? क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज़ ऑफ कंसर्न, दैट इज़ ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं, लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे। कहा जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डियास्पोरा एंड एलएनजी। ये दो इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहाँ मौजूद हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज़ को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की दोस्तों, जो ऐसा है कि कतर के अमीर दिल्ली आए और उनको रिसीव करने के लिए मोदी जी एयरपोर्ट गए कल से, यानी कि पिछले 24 घंटे से यही वीडियोस, यही इमेजेस आप देख रहे हैं। आज मैं एनालाइज करके यह बताऊंगा कि वो आए क्यों। मेरा क्या मानना है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको और हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वही कारण है उनकी विजिट का। अब यह विजिट जो उनकी पहली बार हुई थी, कई साल पहले हुई थी। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी 2015 में आए थे। अब मोदी जी उनको भाई कहते हैं, वो मोदी जी को भाई कहते हैं, राइट? गले मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ। उनके कहने पर, यानी कि मोदी जी के कहने पर, अल थानी साहब जो हैं शेख कतर के, उन्होंने 8 नौसेना के हमारे जो अफसर थे उनको छोड़ दिया, जिनको सजाए मौत सुनाई थी। मोदी जी के कहने पर मोदी जी उनको कोने में ले गए। मोदी जी ने उनको बोला कि आप छोड़ दीजिए, उन्होंने बोला डन। मोदी जी एक्चुअली कतर गए बात करने के लिए। ये कतर इतना सा है दोस्तों, बिलांद भर सा कतर है। हम लोग कतर से गैस बड़ी लेते हैं, लेकिन कतर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। और अचानक क्या मतलब हुआ यहां आने का? कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ऐसी, बस ये बोला है कि साहब हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। पीयूष गोयल जी ने यहां तक बोल दिया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बात हो, सस्टेनेबिलिटी पे बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसके ताने बाने कहीं और जाके जुड़ते हैं। जब से ट्रंप आया है और जब से ट्रंप ने बोला है ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि जमीन को खोदो, जमीन से तेल निकालो, जमीन से गैस निकालो। और आपको पता है बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन, ये जितनी भी कंपनी हैं जो फ्यूल के साथ डील करती हैं, अब वो भारत के अंदर आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जाओ दुनिया भर में जाओ, गैस बेचो। अभी तक अमेरिका की पॉलिसी क्या थी दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के पास तेल के और गैस के भंडार हैं, लिटरली भंडार है अमेरिका के पास। कनाडा के पास भी तेल और गैस के भंडार हैं। अमेरिका अपना तेल और गैस ना खर्च करके
पैसा देके, क्यों, डॉलर तो घर पे छाप रहा है, वो वही डॉलर देके तेल और गैस दुनिया भर से खरीदता था। लेकिन ये खरीदते खरीदते क्या हुआ, अमेरिका लड़ाइयों में पड़ गया, वॉर्स पे पड़ गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डेट में अमेरिका पड़ गया। आज की तारीख में अमेरिका की डेट जो है वो मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर्स में है। और अगर अमेरिका किसी न किसी तरीके से आप तक प्रोग्राम पहुंचाती रहूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कोई ये कह रहा है कि 10 बिलियन डॉलर्स, कोई कह रहा है कि 18 बिलियन डॉलर, तो बात ये है कि ये 78 बिलियन डॉलर्स हैं। कतर एनर्जी extended a long-term LNG supply deal with India's Petronet LNG worth $78 billion to reinforce Qatar's role as a key energy partner. ये 78 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात हो रही है, ये 10 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात भी नहीं हो रही और ये 18 बिलियन डॉलर्स की बात भी नहीं हो रही, ये 78 बिलियन डॉलर है जो कि लॉन्ग टर्म ये दोनों जो कंट्रीज हैं उसकी जब हम देखते हैं सप्लाई डील, और ये इंडिया पेट्रोनेट एलएनजी वर्थ 78 बिलियन डॉलर। इसमें आप ये जानें कि जो कतरी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन इंडिया, ये 1.5 बिलियन डॉलर्स तो पहले ही सरपास कर चुकी हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ शामिल है। लेकिन जब हम इस वक्त बात करते हैं कि कतर में जो अभी उनका आना है, कतर का जाना पहुंचना भारत के अंदर, तो क्या है इसकी रीजंस। मैंने इससे पहले आपको एक बात कही थी, जो मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि देखें इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये जोर दिया गया है कि एलएनजी, ऑयल, गैस, इसमें अब हम दोनों सबसे बड़े पार्टनर हैं। दुनिया का कोई भी वो कंट्री जो कि जिसके पास ऑयल हो, जो एलएनजी के साथ ट्रेड करता हो, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट रखता हो इंडिया जैसे मुल्क के साथ इन्हीं डिपार्टमेंट्स में, उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो भागे भागे पहुंचे हैं कतर के अमीर इंडिया में, उसमें एक बड़ी रीजन, उसके जो बैकग्राउंड है उसमें उनके जहन में ये भी चल रही है बात। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये जिस पर अभी हमने बात नहीं की, वो ये कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां पर 8 लाख वर्क फोर्स आपके मुल्क में होगी, क्या आपको ये लगता है कि उस कंट्री को इस चीज की फिक्र नहीं होगी कि इस वर्कफोर्स का जो कंट्री है, जहां के ये लोग हैं, उनसे हमारे रिलेशन सही रहने चाहिए। ये वर्कफोर्स, इंडियन वर्कफोर्स जो कि कतर में मौजूद है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में, सेवरल डिपार्टमेंट्स में काम करती है, सेवरल प्रोफेशंस में काम करती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का बड़ा शोबा वहाँ पर है, वहाँ पे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर है, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं जहाँ पर इंडियंस काम करते हैं।